हेलो दोस्तों, मंदी का दौर आने वाला है। जी हाँ, कोरोना के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, भारत और बहुत सारे शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि एक सरफिरा डोनाल्ड ट्रंप बन गया है अब प्रेसिडेंट यूएस का, और उसने बेहिसाब तरीके से लगा दिए हैं लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर। क्या लगाए हैं? टैरिफ्स। सीधा कह रहा है रेसिप्रोकल, मतलब हम बदले में कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया अगले बंदे ने, और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर 60% का। इसी के बाद 2 दिन जियो पॉलिटिक्स में गैप बन गए हैं। क्या कुछ लोग मानना है कि जो अमेरिका गैप क्रिएट कर रहा है वो चाइना के लिए इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो देशों से रिलेशन बढ़िया बनाए और उनके साथ बिजनेस को बढ़ा सकता है। दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है ये काम कर रहा है अमेरिका की बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर बढ़ाने के लिए, वहां जॉब बढ़ाने के लिए, चीजें करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शेंगे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ यूएस, अगर आप इनके ऊपर भी हमला करेंगे, इनके ऊपर भी टैरिफ वॉर करेंगे, तो फिर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगा दिया आप लोगों ने 20% का, कनाडा पर लगा दिया 25% का। अब जो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक और देश है यूके, अब तो खैर वो यूरोपियन यूनियन में है नहीं, वो बाहर है उससे, बट स्टिल वो अंदर काउंट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप, जो जिसका नाम है स्टार टीमर, उन्होंने कहा है कि जैसे आपने यूएस के हित में फैसला लेके ऐसा कर दिया है, अब हम भी ब्रिटिश के हित में फैसला लेंगे और हम भी रेसिप्रोकल यानी बराबरी का टैरिफ आप पर लगाएंगे और आपको अच्छे से टाइट करेंगे। ये मंदी का दौर की शुरुआत हो चुकी है, और अगर इसमें टैरिफ वॉर में ये जो टैरिफ का ड्रामा चला रहा है यूएस, अगर इसमें रियायतें नहीं बरती गई, खासकर कुछ अच्छे देशों के लिए जो उनके दोस्त भी हैं और जो बड़ी इकोनॉमी भी है, जिनमें भारत भी आता है, ब्राजील भी आता है, जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, चाइना में वो ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि चाइना तो उसमें दुश्मनी है। लेकिन अगर इनमें रियायत नहीं दी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए आपको और चाइना आपका गैप फुलफिल कर, कि चाइना घुस जाए आपके जगह और चाइना लोगों से दोस्ती बढ़ा ले। चाइना की एक ही प्रॉब्लम है, पैसा है उनके पास, लोग भी है उनके पास, प्रॉब्लम ये है कि वो अलाइज नहीं बनाते। यूएस क्या करता है, हर जगह उनके अलाइज है। मैंने वो जब जाते हैं लड़ने के लिए तो 20 लोग साथ लगे जाते हैं, जब जाते हैं बिजनेस करने तो 50 साथ चले जाते हैं, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। चाइना का क्या करता है, अकेले रहता है। अगर चाइना लोगों का दिल जीत सकता है, अगर चाइना भारत दोस्ती कर ले और रशिया मिलकर कर ले काम, तो भारत, चाइना, रशिया कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, दुनिया को कंट्रोल कर सकता है फिर ये लोग। बट प्रॉब्लम क्या है चाइना की? चाइना की प्रॉब्लम ये है कि उसको जमीन का भूखा है, वो जहां जाता है उसे जमीन चाहिए। उनका सीधा स्टैंड होता है, वो ये नहीं कहता कि एक साथ 20 किलोमीटर ले ले, नहीं, वो आज यहाँ पर है, वो 10 कदम आगे आ जाएंगे एक हफ्ते बाद, वहां तक कोई रुक नहीं, 10 कदम और आगे जाएंगे एक हफ्ते बाद, तो धीरे 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 करते करते वो 10 किलोमीटर आ जाएंगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है उनकी, या ये दिक्कत है उनकी। अगर वो इसको ठीक कर लें तो चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लोग हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके जुड़े हुए हैं, और आज की डेट में ग्लोबल मार्केट है, हर बंदा हर बंदे से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर मंदी का दौर आया, जो कि संभावना बहुत बढ़ चुकी है, कोरोना के बाद से ऐसी मंदी कभी नहीं आएगी जो अब आई है, बिकॉज ऑफ ट्रम्प, बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर। और अगर ये वॉर और बढ़ता, जो कि बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो फिर ये जो तरक्की हो रही है लोगों की, जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं लोगों के, वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, वो पैसे विड्रॉ करने शुरू कर देंगे, वो सेफ साइड में नहीं समझेंगे अपने आप को। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये मंदी की शुरुआत हो चुकी है या कंट्रोल हो सकता है? एक और चीज बताऊंगा आपको, जियोपॉलिटिक्स बड़ी अच्छी और अजीब चीज हुई कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना एक साथ आ गए। क्या सुना था आपने कभी ये कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एक साथ आ जाए? इवन भारत भी साथ में आ जाए चाइना के, और किसके अगेंस्ट? यूएस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर है भाई, पैसे सबको चाहिए। दुनिया में 99% लड़ाइयों की जो जड़ है ना, वो पैसा ही है। जब भारत में बाहर से मुगल आए थे, पैसे के लिए आए थे। जब भारत में बाहर से अंग्रेज आए थे, पैसे मसाले के लिए आए थे, क्योंकि मसाला सबसे बड़ा मिलता था यहाँ पर। ये सारी जड़ जो होती है पैसे होती है, उसके बाद वो बाकी चीजें कंट्रोल करती है, पर पहला चीज क्या है? पैसा। तो अगर मंदी के दौर की शुरुआत हुई तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो कि एक्चुअली हो भी रहा है एक्चुअली। अब सुपर पावर अमेरिका रह नहीं गया है, भले वो ट्रीट करे, भले अपना ट्रीट करे। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां पर 4-5 सुपर पावर की तरह काम करते हैं। रशिया उनमें से एक है, चाइना एक है, भारत एक है, यूएस एक है, यूरोपियन यूनियन एक है। अगर ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और यूएस कहता है हम सुप्रीमेसी में हैं, हम सुपर पावर हैं, हम ये करेंगे, अगर आप ऐसे रहोगे तो आप खत्म हो जाओगे। या तो अलाइन विद द वर्ल्ड या फिर प्रॉपर डिसअलाइनमेंट, और वो आपके लिए बहुत दिक्कत देगी। कुछ साल तक हमें लोगों को सबको दिक्कत देगी ये चीजें, लेकिन बाद में यूएस को दिक्कत देगी, क्योंकि फिर लोग ना जीना सीख देते हैं उसके बिना।
उसके कम करके, आयात करके, कम टैरिफ लगा के, कम चीजें करके बाकी जगह से इन्वेस्टमेंट मंगाना, बाकी जगह बिजनेस करना, ये सीख लेते हैं। जब ये सीख लेते हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पहले कारोबार होता है, फिर वापसी वहां से नहीं हो पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदी का दौर तो नहीं आएगा, कि ये कुछ हफ्ते कुछ महीने की दिक्कत है जरूर, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है तो प्लीज बताइए ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को। मुझे पर्सनली लगता है एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन की बात है ये, मे भी 2-3 महीना चल सकती है, उससे ज्यादा ऐसा नहीं चलने वाला। आप लोग की राय अलग हो सकती है। कुछ साइट्स में जो ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन बाकी जगह दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ऐसा अपना मानना है। आपकी राय कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।